सीधे आपको ले चलते हैं जयपुर, जहां पीकेसी ईआरसीपी की शुरुआत हो रही है। पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना की शुरुआत हो रही है। कार्यक्रम के लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें कि पीकेसी ईआरसीपी प्रोजेक्ट के पहले चरण की आज शुरुआत होगी, जिसके तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी ये लाइव तस्वीरें आप जयपुर से देख पा रहे हैं। तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां देश के प्रधानमंत्री के काफिले की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और बेहद खास कार्यक्रम है, जिसमें पीकेसी ईआरसीपी का शिलान्यास आज हो रहा है और इसकी शुरुआत आज से हो जाएगी, जिसके तहत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बेहद खास कार्यक्रम में पहुंचे हुए उनके काफिले की लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो राजस्थान के जयपुर से ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि पीकेसी ईआरसीपी में प्रमुख नदियां शामिल हैं, जैसे चंबल और इसकी सहायक नदियां पार्वती, काली सिंधु, कूनो, बनास, बाणगंगा, रूपरेल, गंभीरी और मेज इसमें शामिल है। आपको बता दें कि आज इसका शिलान्यास किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है। हर आयु वर्ग का व्यक्ति आपको उनके स्वागत के लिए तत्पर और खड़ा है। तो सरकार का 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान पहुंच गए हैं, जहां पर उनका विशेष विमान जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ और इसके बाद वो कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर पहुंचते ही विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने उनका स्वागत किया और इस दौरान वे कार्यक्रम में इस वक्त शामिल हुए। आपको बता दें कि वाटिका रोड पर आयोजित 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष प्रोग्राम में भी शामिल हुए और इसके बाद ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पीकेसी ईआरसीपी का उद्घाटन भी किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि इस परियोजना के तहत 11 नदियों को जोड़ा जाएगा, जिसके बाद राजस्थान के 21 जिलों में दशकों से बना जल संकट समाप्त हो जाएगा। यानी कि आज से इन 21 जिलों के लोगों को पीने और फसलों की सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सकेगा। मध्य प्रदेश के हमारा चंबल का पूरा इलाका, वहां से लेके पश्चिमी मध्य प्रदेश तक, उधर राजस्थान के भी कई सारे जिले, दोनों जिलों के लिए ये आज की जल योजना की सौगात सच में आधुनिक भागीरथ की तरह माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हमको मिल रहा है। ये अदिति योजना, और केवल ये नहीं, मध्य प्रदेश के मामले में तो ये मान सकते हैं कि नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। हमारी सभी राज्यों से बड़ी बड़ी नदियां हमारी जलराशि ले जाकर के सबके जीवन में अलग प्रकार से सहायता देती है, लेकिन राजस्थान की कठिनाई अलग प्रकार की थी। 3 नदियों को जोड़ करके पार्वती, काली सिंध, चंबल, तीनों का उद्गम मध्य प्रदेश है। ऐसे में हमारी और उनकी दोनों की साझा योजना थी और योजना पे काम तो हो सकता था, लेकिन छोटे मोटे कई कारणों के कारण से अतीत के 20 साल निकल गए। लेकिन जब समय आता सच्चे अर्थों में जिनके हाथ में यश होता, पुण्य होता है, उन्हीं का लाभ मिलता। मैं माननीय मोदी साहब को धन्यवाद दूंगा इस मामले में, जिनने न केवल योजना को पूरा करने के लिए हमको प्रेरित किया, बल्कि उससे बढ़कर के 90% धनराशि भी भारत सरकार के माध्यम से हमको प्राप्त हो रही। 70,000 करोड़ की योजना और केवल 10% राशि दोनों राज्य सरकारों को देना है। ये इतनी बड़ी धनराशि हमारे बस की बात नहीं थी। मुझे और आनंद इस बात का कि हमारे अपने राज्य के लिए, जैसे कि माननीय भजनलाल जी का 1 वर्ष का सफल राज्य संचालन का पूरा समय हुआ है और एक बड़ी सौगात मिली है। मध्य प्रदेश भी भाग्यशाली है। केन बेतवा नदी के माध्यम से उत्तर प्रदेश की भी ऐसी बड़ी परियोजना का आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री जी हमको इसी महीने मध्य प्रदेश को भी देने वाले हैं। मैं आपका पुनः वंदन करता, अभिनंदन करता हूं।
और ये जो संचालन करता ना एक शब्द यूज किया है, बहुत अच्छा शब्द है, युग द्रष्टा युग स्रष्टा। मैं उतनी बड़ी बात तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन सच में पानी के बिना जल ही जीवन है। बगैर जल के पीने के पानी की, सिंचाई की ये जो हमारी सौगात मिलती है, वाकई ये नया इतिहास लिखती है। आज के समय में इतनी बड़ी सौगात के साथ मैं पुनः प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी के सफल 1 साल के विविध कार्यों के संचालन का, दोनों का बधाई देते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं। बोले महाकाल महाराज की। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश संबोधन के लिए आपका आभार मान्यवर। देवियों और सज्जनों, प्रकाश और इसकी विकास गाथा प्रदेश के लिए नई उड़ान देने को आतुर हमारे राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आज का ये अवसर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान भजन लाल शर्मा जी की अगुवाई वाली राज्य सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने का राज्य स्तरीय समारोह है। 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष थीम पर विभिन्न आयोजनों की श्रृंखला में आज का ये अविस्मरणीय समारोह। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान से आदर पूर्वक अनुनय, कृपया अपने उद्बोधन से हम सभी का उत्साहवर्धन करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान। मंत्री महोदय भारत सरकार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश और माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान, कृपया आगे पधारें। संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना एकीकृत ERCP। और देवियों और सज्जनों, ये अपार जन समुदाय आज इन अभूतपूर्व क्षणों का साक्षी बन रहा है। आप सभी देख रहे हैं एकल फ्रेम हस्ताक्षरित ये समझौता ज्ञापन। साथ ही आपको बता दें, माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में इस परियोजना के लिए दोनों राज्यों के बीच 28 जनवरी 2024 को हुआ MOU आज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट यानी समझौता ज्ञापन का रूप ले रहा है। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आभार माननीय। रा में है, रा से हमारा राजस्थान और म में है पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश। इस समझौते की साझेदारी का प्रतीकात्मक रूप इस समारोह में अब कुछ ही क्षणों में साकार किया जा रहा है। इसके लिए सर्वप्रथम आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान से, आप कृपया पार्वती नदी के प्रतिरूप कलश के समक्ष पधारे। इसी कड़ी में अगला आग्रह हमारे रामजल सेतु में सहभागी माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश से, कृपया आप भी काली सिंध नदी के प्रतिरूप कलश के समक्ष पधारें। और CR पाटिल साहब हैं चंबल नदी के प्रतिरूपी कलश के समक्ष। साथ ही देवियों और सज्जनों, आप सभी को बता दें कि इन कलश में इन्हीं नदियों का जल लाया गया है। और आप समूचे पांडाल की सहृदय तालियों के साथ हम ससम्मान अनुरोध कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से राम सेतु कलश के समक्ष पधार कर अनुग्रहित करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, पौराणिक मान्यताओं में कलश के मुख में विष्णु, कंठ में महेश और मूल में ब्रह्मा जी और मध्य में मातृ शक्ति का स्थान। सबसे पहले केंद्रीय जल शक्ति मंत्री महोदय से आग्रह है, आप चंबल नदी का प्रतिरूपी कलश माननीय प्रधानमंत्री जी को सौंपे और आप उसे प्रवाहित कर रहे हैं राम सेतु जल संकल्प कलश में। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश काली सिंध नदी का प्रतिरूपी कलश आपको सौंपा है और आप पुनः इसे राम जल सेतु कलश में प्रवाहित कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान इसी कड़ी में पार्वती नदी का प्रतिरूपी कलश आपको सौंपेंगे। भारतीय संस्कृति में कलश का विशेष महत्व, विराट का संदेश वाहक है कलश और समस्त देवियों, शक्तियों, तीर्थों, साथ
साथ ही संपन्नता का प्रतीक है कलश। जल का कारक कलश, मन का कारक कलश पवित्र और निर्मल रहे सभी का मन। अपार जन समूह की तालियों का उद्घोष इन अद्भुत क्षणों के लिए। शुभारंभ घट के साथ, कलश के साथ सभी मांगलिक कार्यों का हमारी भारतीय संस्कृति में किया जाता है और इसी को साकार होते हुए आप देख रही हैं राम सेतु कलश। बहुत बहुत आभार, अतिशय आभार मान्यवर। चंबल, काली सिंध और पार्वती नदी के अनूठे संगम की सौगात के लिए माननीय आप सभी का धन्यवाद। समारोह में हमारे प्रधानमंत्री जी 46,400 करोड़ रुपए की राशि के विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण की सौगात हम राजस्थान वासियों को देने जा रहे हैं। इनमें करीब 35,350 करोड़ के 15 कार्यों का शिलान्यास और लगभग 11,050 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण सम्मिलित है। इस अनुपम सौगात के लिए आप सभी की सहृदय तालियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारा विनय पूर्वक आग्रह, कृपया रिमोट का बटन दबाकर विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण कर हम सभी को अनुग्रहित करें। जल संसाधन विभाग का कूल नदी पर रामगढ़ बैराज, पार्वती नदी पर महलपुर बैराज एवं चंबल नदी पर जल सेतु, एक्वाडक्ट सहित नवनेरा बैराज से बीसलपुर बांध तथा ईसरदा बांध में जल अपवर्तन तंत्र निर्माण। जल जीवन मिशन के तहत धौलपुर रॉ वाटर रिजर्वायर 2 से भरतपुर, टीग, कुम्हेर, नगर, कामा और पहाड़ी तक की साफ पानी की मुख्य ट्रांसमिशन पाइपलाइन, स्वच्छ जलाशयों और ट्रांसफर पंपिंग स्टेशन और चंबल धौलपुर भरतपुर परियोजना में रेट्रोफिटिंग का कार्य। ऊर्जा क्षेत्र में राजकीय भवनों पर रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना। पूगल बीकानेर में 2000 मेगावाट सोलर पार्क का विकास और इसके साथ ही पूगल सोलर पार्क फेज 1 में 1000 मेगावाट एवं पूगल सोलर पार्क फेज 2 में 1000 मेगावाट। पावर ग्रिड के राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी जोन से बिजली निकासी के लिए प्रसारण तंत्र हेतु पावर ग्रिड बीकानेर 3rd नीमराणा ट्रांसमिशन लिमिटेड, पावर ग्रिड भड़ला 3rd ट्रांसमिशन लिमिटेड, पावर ग्रिड सीकर खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड, पावर ग्रिड ब्यावर दौसा ट्रांसमिशन लिमिटेड, पावर ग्रिड रामगढ़ 2nd ट्रांसमिशन लिमिटेड, पावर ग्रिड भड़ला 3rd और बीकानेर 3rd ट्रांसमिशन लिमिटेड। रेलवे के दोहरीकरण के कार्य। लूनी समदड़ी भीलड़ी रेल मार्ग, अजमेर चंदेरिया चित्तौड़गढ़ रेल मार्ग, जयपुर सवाई माधोपुर रेल मार्ग। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विभिन्न जल, सोलर प्लांट्स, सोलर पार्क, ऊर्जा, सड़क और रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर हम सभी की आंखों में झिलमिलाते विकसित राजस्थान के हमारे सपने को साकार किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देवियों और सज्जनों, आज भारत की आशाओं में नया विश्वास जगा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के असाधारण नेतृत्व में समूचा भारत आज नई बुलंदियों को छूने का आकांक्षी है। मां भारती के इस लाल के अदम्य संकल्प, अटूट समर्पण की गूंज आज हर भारतवासी के दिल में है। इसी गूंज और आपकी तालियों की अनुगूंज के साथ आइए आमंत्रित करें हमारे सर्वप्रिय माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को। आप ही की तालियों के उद्घोष से, कृपया अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सभी की राह प्रशस्त करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। भारत माता की
भारत माता की। गोविंद की नगरी में गोविंद देव जी ने मारो गणो गणो प्रणाम। सभी ने मारो राम राम सा। राजस्थान के गवर्नर श्री हरिभाऊ बागड़े जी, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, मध्य प्रदेश से विशेष रूप से आज पधारे हुए हमारे लाडले मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान सीआर पाटिल जी, भागीरथ चौधरी जी, राजस्थान के डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी, प्रेमचंद भैरवा जी, अन्य मंत्रीगण, सांसदगण, राजस्थान के विधायक, अन्य महानुभाव और राजस्थान के मेरे प्यारे भाई और बहनों, और जो वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजस्थान के हजारों पंचायतों में एकत्र आए हुए सभी मेरे भाई बहन, मैं राजस्थान की जनता को, राजस्थान की भाजपा सरकार को 1 साल पूरा करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इस 1 साल की यात्रा के बाद आप जब लाखों की तादाद में आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, और मैं उस तरफ देख रहा था जब खुली जीप में आ रहा था, शायद जितने लोग पंडाल में हैं 3 गुना लोग बाहर नजर आ रहे थे। आप इतनी बड़ी तादाद में आशीर्वाद देने आए हैं, मेरा भी सौभाग्य है कि मैं आज आपके आशीर्वाद को प्राप्त कर सका। बीते 1 वर्ष में राजस्थान के विकास को नई गति, नई दिशा देने में भजनलाल जी और उनकी पूरी टीम ने बहुत परिश्रम किया है। यह पहला वर्ष एक प्रकार से आने वाले अनेक वर्षों की मजबूत नींव बना है, और इसलिए आज का उत्सव सरकार के 1 साल पूरा होने तक सीमित नहीं है। ये राजस्थान के फैलते प्रकाश का भी उत्सव है, राजस्थान के विकास का भी उत्सव है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं इन्वेस्टमेंट समिट के लिए राजस्थान आया था। देश और दुनिया भर के बड़े बड़े निवेशक यहां जुटे थे। अब आज यहां 45-50 हजार करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। ये प्रोजेक्ट राजस्थान में पानी की चुनौती का स्थायी समाधान करेंगे। ये प्रोजेक्ट
राजस्थान को देश के सबसे कनेक्टेड राज्यों में से एक बनाएंगे। इससे राजस्थान में निवेश को बल मिलेगा, रोजगार के अनगिनत अवसर बनेंगे, राजस्थान के टूरिज्म को, यहां के किसानों को, मेरे नौजवान साथियों को इससे बहुत फायदा होगा। साथियों, आज भाजपा की डबल इंजन की सरकारें सुशासन का प्रतीक बन रही है। भाजपा जो भी संकल्प लेती है वो पूरा करने का ईमानदारी से प्रयास करती है। आज देश के लोग कह रहे हैं कि भाजपा सुशासन की गारंटी है, और तभी तो एक के बाद एक राज्यों में आज भाजपा को इतना भारी जन समर्थन मिल रहा है। देश ने लोकसभा में भाजपा को लगातार तीसरी बार देश की सेवा करने का अवसर दिया है। बीते 60 सालों में हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ। 60 साल के बाद भारत के जनता ने तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाई है। लगातार तीसरी बार हमें देशवासियों की सेवा करने का अवसर दिया है, आशीर्वाद दिए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र में भाजपा ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाई, और चुनाव नतीजों के हिसाब से देखें तो वहां भी ये लगातार तीसरी बार बहुमत मिला है। वहां भी पहले से कहीं अधिक सीटें भाजपा को मिली है। इससे पहले हरियाणा में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है। हरियाणा में भी पहले से भी ज्यादा बहुमत लोगों ने हमें दिया है। अब ये भी राजस्थान के उपचुनाव में भी हमने देखा है कि कैसे भाजपा को लोगों ने जबरदस्त समर्थन दिया है। ये दिखाता है कि भाजपा के काम और भाजपा के कार्यकर्ताओं की मेहनत पर आज जनता जनार्दन का कितना विश्वास है। साथियों, राजस्थान तो वो राज्य है जिसकी सेवा का भाजपा को लंबे समय से सौभाग्य मिलता रहा है। पहले भैरों सिंह शेखावत जी ने राजस्थान में विकास की सशक्त नींव रखी। उनसे वसुंधरा राजे जी ने कमान ली और सुशासन की विरासत को आगे बढ़ाया, और अब भजनलाल जी की सरकार सुशासन की धरोहर को और समृद्ध करने में जुटी है। बीते एक वर्ष के कार्यकाल में
इसी की छाप दिखती है, इसी की छवि दिखती है। साथियों, बीते एक वर्ष के दौरान क्या क्या काम हुए हैं, उसके बारे में विस्तार से यहां कहा गया है। विशेष रूप से गरीब परिवारों, माताओं, बहनों, बेटियों, श्रमिकों, विश्वकर्मा साथियों, गुमंतु परिवारों के लिए अनेक फैसले लिए गए हैं। यहां के नौजवानों के साथ पिछली कांग्रेस सरकार ने बहुत अन्याय किया था। पेपर लीक और भर्तियों में घोटाला ये राजस्थान की पहचान बन चुकी थी। भाजपा सरकार ने आते ही इसकी जांच शुरू की और कई गिरफ्तारियां भी हुई है। इतना ही नहीं, भाजपा सरकार ने यहां एक साल में हजारों भर्तियां भी निकाली है। यहां पूरी पारदर्शिता से परीक्षाएं भी हुई हैं, नियुक्तियां भी हो रही हैं। पिछली सरकार के दौरान राजस्थान के लोगों को बाकी राज्यों की तुलना में महंगा पेट्रोल डीजल खरीदना पड़ता था। यहां भाजपा सरकार बनते ही राजस्थान के मेरे भाइयों बहनों को राहत मिली। केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के बैंक खाते में सीधे पैसे भेजती है। अब डबल इंजन की राजस्थान भाजपा सरकार उसमें इजाफा करके अतिरिक्त पैसे जोड़कर किसानों को मदद पहुंचा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कामों को भी यहां डबल इंजन की सरकार तेजी से जमीन पर उतार रही है। भाजपा ने जो वायदे किए थे उन्हें वो तेजी से पूरा कर रही है। आज का एक कार्यक्रम भी इसी की एक अहम कड़ी है। साथियों, राजस्थान के लोगों के आशीर्वाद से बीते 10 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है। इन 10 सालों में हमने देश के लोगों को सुविधाएं देने, उनके जीवन से मुश्किलें कम करने पर बहुत जोर दिया है। आजादी के बाद के 5-6 दशकों में कांग्रेस ने जो काम किया उससे ज्यादा काम हमने 10 साल में करके दिखाया है। आप राजस्थान का ही उदाहरण लीजिए। पानी का महत्व राजस्थान से बेहतर भला कौन समझ सकता है। यहां कई क्षेत्रों में इतना भयंकर सूखा पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ कुछ क्षेत्रों में हमारी नदियों का पानी बिना उपयोग के ऐसे ही समंदर में बहता चला जा रहा है। और इसलिए ही जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो अटल जी ने नदियों को जोड़ने का विजन रखा था। उन्होंने इसके लिए
एक विशेष कमेटी भी बनाई। मकसद यही था कि जिन नदियों में जरूरत से ज्यादा पानी है, समुद्र में बह रहा है, उसको सूखाग्रस्त क्षेत्रों तक पहुंचाया जा सके। इससे बाढ़ की समस्या और दूसरी तरफ सूखे की समस्या, दोनों का समाधान संभव था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके समर्थन में कई बार अपनी बातें बताई हैं, लेकिन कांग्रेस कभी आपके जीवन से पानी की मुश्किलें कम नहीं करना चाहती। हमारी नदियों का पानी बहकर सीमा पार चला जाता था, लेकिन हमारे किसानों को इसका लाभ नहीं मिलता था। कांग्रेस समाधान के बजाय राज्यों के बीच जल विवाद को ही बढ़ावा देती रही। राजस्थान ने तो इस कुनीति के कारण बहुत कुछ भुगता है। यहां की माताओं बहनों ने भुगता है, यहां के किसानों ने भुगता है। मुझे याद है, मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करता था, तब वहां सरदार सरोवर डैम पूरा हुआ। मां नर्मदा का पानी गुजरात के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाने का बड़ा अभियान चलाया। कच्छ में सीमा तक पानी ले गए, लेकिन तब उसे रोकने के लिए भी कांग्रेस द्वारा और कुछ एनजीओ के द्वारा तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए। लेकिन हम पानी का महत्व समझते थे, और मेरे लिए तो मैं कहता हूं, पानी पारस है। जैसे पारस लोहे को स्पर्श करें और लोहा सोना हो जाता है, वैसा पानी जहां भी स्पर्श करे वो एक नई ऊर्जा और शक्ति को जन्म दे देता है। साथियों, पानी पहुंचाने के लिए इस लक्ष्य पर मैं लगातार काम करता रहा, विरोधों को झेलता रहा, आलोचनाएं सहता रहा, लेकिन पानी के महात्म्य को समझता था। नर्मदा के पानी का लाभ सिर्फ गुजरात को भी मिले इतना नहीं, नर्मदा जी का पानी राजस्थान को भी इसका फायदा हो। और कभी कोई तनाव नहीं, कोई रुकावट नहीं, कोई मेमोरेंडम नहीं, आंदोलन नहीं। जैसे ही डैम का काम पूरा हुआ और गुजरात को हो जाए उसके बाद राजस्थान को देंगे, वो भी नहीं। एक साथ गुजरात में भी पानी पहुंचाना, उसी समय राजस्थान को। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन इस वक्त आप सुन रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले सभा को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संबोधित किया था। आइए सुनाते हैं कि मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा अपने संबोधन में। चाहे मैं यशस्वी प्रधानमंत्री का बाबा महाकाल से कामना करता हूं, आप यशस्वी हो, दीर्घायु हो, और राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए जो आज का दिन आपने हम पे जो कृपा की है, मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। हमारे इस मंच पर मौजूद माननीय गवर्नर साहब, माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान भजन लाल जी शर्मा साहब, माननीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल साहब, दोनों उप मुख्यमंत्री द्वय, समूचा मंच, आज तो हम आपको केवल श्रीमान मोदी जी को सुनने आए हैं। मैं
अपनी ओर से, मध्य प्रदेश की ओर से, सच मानो आप और हमारे सबके बीच आज का दिन ये बना है तो केवल माननीय मोदी साहब के, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के कारण से मौका आया है। 20 साल पुराना झगड़ा जल का, लंबे समय तक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान और मध्य प्रदेश बिल्कुल लगे लगे राज्य हैं, लेकिन 11 जिले मध्य प्रदेश के, हमारा चंबल का पूरा इलाका, वहां से लेके पश्चिमी मध्य प्रदेश तक, उधर राजस्थान के भी कई सारे जिले, दोनों जिलों के लिए ये आज की जल योजना की सौगात सच में आधुनिक भागीरथ की तरह माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हमको मिल रहा है। ये अदिति योजना, और केवल ये नहीं, मध्य प्रदेश के मामले में तो ये मान सकते हैं कि नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। हमारी सभी राज्यों से बड़ी बड़ी नदियां हमारी जलराशि ले जाकर के सबके जीवन में अलग प्रकार से सहायता देती है, लेकिन राजस्थान की कठिनाई अलग प्रकार की थी। 3 नदियों को जोड़ करके पार्वती, काली सिंध, चंबल, तीनों का उद्गम मध्य प्रदेश है। ऐसे में हमारी और उनकी दोनों की साझा योजना थी, और योजना पे काम तो हो सकता था, लेकिन छोटे मोटे कई कारणों के कारण से अतीत के 20 साल निकल गए। लेकिन जब समय आता सच्चे अर्थों में जिनके हाथ में यश होता, पुण्य होता है, उन्हीं का लाभ मिलता। मैं माननीय मोदी साहब को धन्यवाद दूंगा इस मामले में, जिनने न केवल योजना को पूरा करने के लिए हमको प्रेरित किया, बल्कि उससे बढ़कर के 90% धनराशि भी भारत सरकार के माध्यम से हमको प्राप्त हो रही। 70,000 करोड़ की योजना और केवल 10% राशि दोनों राज्य सरकारों को देना है। ये इतनी बड़ी धनराशि हमारे बस की बात नहीं थी। मुझे और आनंद इस बात का कि हमारे अपने राज्य के लिए, जैसे कि माननीय भजनलाल जी का 1 वर्ष का सफल राज्य संचालन का पूरा समय हुआ है और एक बड़ी सौगात मिली है। मध्य प्रदेश भी भाग्यशाली है। केन बेतवा नदी के माध्यम से उत्तर प्रदेश की भी ऐसी बड़ी परियोजना का आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री जी हमको इसी महीने मध्य प्रदेश को भी देने वाले हैं। मैं आपका पुनः वंदन करता, अभिनंदन करता हूं। और ये जो संचालन करता ने एक शब्द यूज किया है, बहुत अच्छा शब्द है, युग द्रष्टा, युग स्रष्टा। मैं उतनी बड़ी बात तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन सच में पानी के बिना जल ही जीवन है। बगैर जल के पीने के पानी की, सिंचाई की ये जो हमारी सौगात मिलती है, वाकई ये नया इतिहास लिखती है। आज के समय में इतनी बड़ी सौगात के साथ मैं पुनः प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी के सफल 1 साल के विविध कार्यों के संचालन का, दोनों का बधाई देते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं। बोले महाकाल महाराज की।